हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा डाइव पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रही हूं एक और नई शिक्षक भर्ती के, जो कि आपका है झारखंड टीचिंग वैकेंसी को लेकर। और लगातार आपको दिखने बिहार, अभी सबसे बड़ी वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिली। फिर आपको ये EMRS जो आपका था एकलव्य मॉडल स्कूल की भर्ती आई थी। फिर आपको मैंने चंडीगढ़ भर्ती का भी बताया हुआ था। अब ये यहाँ पर एक झारखंड वैकेंसी आई है। PGT के लिए पहले ही आ चुकी थी, अब यहाँ पर TGT और PRT के लिए वैकेंसी आ रखी है। तो इसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, परीक्षा का स्वरूप क्या है, मतलब आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, और एज लिमिट यहाँ पे कितनी है, PRT वालों के लिए क्या है एज लिमिट, और जो TGT के लिए है वो आपका एज लिमिट कितनी है। यहाँ पर PRT के लिए टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, और TGT के लिए कुल पद कितने हैं, हम इसमें बात करेंगे। कुल पद यहाँ पे आपका 26,000 पद हैं। आपके यहाँ पे टोटल जो हैं वो आपके 26,000 हैं। अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो यहाँ पे 26,000 एक पद है, क्योंकि यहाँ पे जो TGT के लिए है वो 15,000 एक है, और PRT के लिए जो आपका कुल पद है वो यहाँ पे 11,000 पद है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये जो आपकी PDF है वो काफ़ी जो आपकी यहाँ पे है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। आप देख सकते हैं कि 135 पेज की ये PDF है, काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो इसको मैं शॉर्ट यानी आपको ब्रीफ में ही मैं आपको सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, परीक्षा का स्वरूप है TGT और PRT का, और सब्जेक्ट वाइज जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, पेपर पैटर्न कितने नंबर का है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वेतन यहाँ पे कितना है, PRT वाले के लिए वेतन कितना है, और आपका TGT के लिए वेतन कितना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है आपका वो 100 रुपये है, ठीक है। और परीक्षा शुल्क में छूट, यानी झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो यहाँ पे 50 रुपये रखा गया है। और जो झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य है। मतलब जो आपका डिसेबिलिटी है वो आपका 40% या 40% से अधिक होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी, यानी तब आपका यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगा। और जो परीक्षा शुल्क है वो आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो परीक्षा शुल्क है वो अप्रतिदेय होगा। आगे बात करते हैं हम जो PRT के लिए है वो क्या आपका कितने कुल पद हैं, और फिर इसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करूंगी, और परीक्षा का जो स्वरूप है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुल पद कितना है यहाँ पे 1 से 5 के लिए। तो यहाँ पे जो पारा शिक्षकों के लिए जिलावार आरक्षित पद, यहाँ पे जो PRT के लिए कुल पद हैं वो आपके 11,000 यहाँ पे पद हैं PRT के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो जिला वाइज पैरा शिक्षक और गैर पैरा कैंडिडेट यानी गैर पैरा जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। मतलब पैरा शिक्षक में आपके जो कुल पद हैं 5,469 आपका पैरा शिक्षक के लिए। अभी पैरा शिक्षक क्या है, पैरा शिक्षक वो हैं जो झारखंड में गेस्ट टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं, झारखंड में लगे हुए होते हैं, यानी वो परमानेंट होने के लिए जिन पोस्ट पे फाइट करेंगे वो पोस्ट जो आपकी यहाँ पे है वो 5469 है, यानी 5,469 पद पे वो फाइट करेंगे पैरा शिक्षक। और जो पैरा कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, गैर पैरा कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो कुल पद है वो 5,531 पद है, यानी जो टोटल PRT के लिए है वो 11,000 पद है। इसी तरह यहाँ पे आपका जो जिला वाइज यहाँ पे दे रखा हुआ है पैरा शिक्षक और गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जिला वाइज दिया हुआ है। तो ये PDF, अब मैं जिला वाइज तो आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी, तो जिला वाइज आपको ये पूरा देखने के लिए इसकी जो PDF है, मैंने अभी जो टेलीग्राम का जो चैनल है वो मेरा न्यू ही है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये PDF वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी, और उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि TGT के लिए कुल पद कितने हैं। इसके बाद कुल पद के बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करूँगी, और एज लिमिट क्या है, परीक्षा का स्वरूप क्या है, वेतन क्या है, इन सभी पर मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, ठीक है। अब पेज नंबर 14 पे आएंगे, जिसमें आपका ये स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पे कुल पद कितने हैं TGT के लिए वो यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे कुल पद जो 6 से 8 के लिए है, यहाँ पे भी जिला वाइज पैरा शिक्षक और गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग जिला वाइज यहाँ पे पद बता रखा है। और यहाँ पे पैरा शिक्षक क्या है, जो वहाँ पे झारखंड में कॉन्ट्रेक्चुअल और गैर टीचर हैं, झारखंड में लगे हुए हैं, वो किस पद पे यहाँ पे फाइट करेंगे। तो यहाँ पे जो TGT के लिए कुल पद है वो 15,001 पद है। अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसी जो आपकी है वो कितनी है, तो एग्जैक्ट की बात करूँ तो एग्जैक्ट आपका 26,001 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, और TGT की आपकी 15,001 है। वहीं PRT की बात करें तो PRT की आपका 11,000 टोटल वैकेंसी है, जो कि पैरा शिक्षक और गैर
पैरा कैंडिडेट्स में डिवाइड है जिला वाइज। तो यहाँ पे भी टीजीटी में भी आपका पैरा शिक्षक यानी जो झारखंड के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और गेस्ट टीचर हैं वो परमानेंट होने के लिए जिस पोस्ट में फाइट करेंगे वो ये आपका है। पैरा शिक्षक के लिए ये है और गैर पैरा शिक्षक के लिए ये है। तो टीजीटी लैंग्वेज जो है आपका उसमें पैरा शिक्षक के लिए ये है पद और गैर पैरा जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये है। एसएसटी की बात करें टीजीटी के लिए तो पैरा शिक्षक के लिए ये पद है और जो गैर पैरा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2467 है। और वहीं बात करें पैरा शिक्षक टीजीटी साइंस एंड मैथ्स के लिए 2470 पोस्ट है। और वहीं गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2538 यहाँ पे पद हैं। यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2538 सीटें हैं यहाँ पे टीजीटी साइंस एंड मैथ्स के लिए। टीजीटी एसएसटी के लिए जो गैर पैरा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2467 और गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टीजीटी लैंग्वेज में 2529 यहाँ पे सीट हैं। यहाँ पे कुल जो है पीआरटी का वो 15,001 पद यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये रहा आपका टीजीटी का कुल पद और मैंने पीआरटी का बता ही रखा है कि कुल पद यहाँ पे कितने हैं। आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि पीआरटी की क्या है और स्नातक की क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि पीआरटी वालों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी है और जो परीक्षा का स्वरूप है वो क्या है टीजीटी और पीजीटी के लिए। अभी तक मैंने बात किया है कि पीआरटी में कुल कितने पद हैं यहाँ पे पैरा शिक्षक के लिए और गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए यानी जो नॉर्मल विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे जिला वाइज कितना पद बताया गया है, इनसे सभी पे मैंने चर्चा कर रखी है। और टीजीटी के लिए भी वहाँ पे पैरा शिक्षक और गैर पैरा अभ्यर्थियों के लिए कुल कितने पद हैं यहाँ वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मैंने बता रखा है पीछे। तो अब बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, वेतन क्या है, एज लिमिट क्या है, परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ही जो लंबी चौड़ी पीडीएफ है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। इंटरमीडिएट मतलब आपका जो कक्षा 1 से 5 के लिए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लेवल है वो आपका जो वेतन का है 25,500 से 81,100 यानी आपका हमें लगता है यहाँ पे आपका जो मिनिमम है सैलरी आपको 35,000 स्टार्टिंग मिलेगी ही। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है वो देखेंगे। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। यानी आपका जो यहाँ पे दे रखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका +2 यानी 12th पास होना चाहिए और आपका 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए, चाहे आपका डीएलएड हो या आप नॉइस डीएलएड कर रखे हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो सारे लोग यहाँ पे जो बीएलएड वाले हैं वो भी 4 वर्ष का जो करते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। मैं आगे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे है देख सकते हैं कि 50% आपका 12th में होना चाहिए, +2 उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पे जो 4 वर्षीय आपका बीएलएड होता है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि न्यूनतम 50% यानी अंकों के साथ आपका +2 उत्तीर्ण हो और जो शिक्षा शास्त्र यानी विशेष शिक्षा में जिनका जो स्पेशल एजुकेशन होता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन आपका वो 2 वर्ष का होना चाहिए। फिर यहाँ पे स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में अगर आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा है चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। और यहाँ पे 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षणिक योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा 1 वर्षीय बीएड यानी अगर आप 1 वर्षीय बीएड कर रखे हैं तो आपका स्नातक में आपका 50% अंकों के साथ पास होना चाहिए या द्विवर्षीय बीएड होना चाहिए। यानी बीएड वालों के लिए यहाँ पे 50% जो मार्क्स है वो आपका स्नातक में होना चाहिए। बीएड अगर विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन किए हैं, बीएड का एक स्पेशल एजुकेशन है वो भी अगर आप किए हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन बीएड वालों को 2 वर्ष के अंदर ही 6 माह का जो ब्रिज कोर्स रहता है वो आपको यहाँ पे करना अनिवार्य है, वरना आप योग्य नहीं माना जाएंगे। और विशेष तो यहाँ पे ये है कि जो क्या कहते हैं एलिजिबल वही होंगे जिनके पास जेटेट यानी झारखंड टेट की जो पात्रता परीक्षा वो यहाँ पे उत्तीर्ण हो। यहाँ पे जो सीटेट को एलिजिबल नहीं कर रखा है, ठीक है। जिनके पास जेटेट है वही यहाँ पे परीक्षा में शामिल हो सकता है। यहाँ पे सीटेट को तो अदर ऑल ओवर स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में इसका सर्टिफिकेट मान्य होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मान्य नहीं कर रखा है। लेकिन हमें लगता है जैसे आपका बीपीएससी में हर दिन आपको अपडेशन देखने को मिल रही थी, कोर्ट में लोग केस किए थे, तो मे भी यहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट चेंज हो, संशोधन हो तो यहाँ पे सीटेट वालों को एलिजिबल कर दिया जा सकता है। क्योंकि अभी जो आवेदन प्रक्रिया है वो 8 अगस्त से स्टार्ट होगी, पोर्टल तब आपका ओपन होगा जो इनका झारखंड की वेबसाइट है। तो मे भी सीटेट वालों को भी एलिजिबल कर दिया जाए, तो देखिए क्या होता है। अभी यूपी में तो भर्ती आपको देखने को मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे जो विशेष कर दिया है जेटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे सीटेट भी कर दिया होता तो यूपी वाले भी वहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे ये तो कर दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जब सीटेट ही यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया है तो कैसे भर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी यहाँ पे जेटेट पास किया है और शैक्षणिक योग्यता जो यहाँ पे दे रखी है वो आपका है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर हम आगे जो परीक्षा का स्वरूप है उस पर भी बात करेंगे कि पीआरटी के लिए क्या है और टीजीटी के लिए क्या है, आपका माध्यमिक के लिए। फिर यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है। अगर किसी ने गणित और विज्ञान से कर रखा है, ठीक है, तो जो आपका स्नातक है वो 3 वर्ष तक ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आपका दिया ना विज्ञान
विज्ञान एवं गणित से गणित आपका होना चाहिए, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो 3 साल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है। साथ ही साथ आपका जेटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कक्षा 6 से 8 के लिए भी यहाँ पे वही है सारी प्रक्रिया कि आपका जो न्यूनतम है वहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन, ठीक है, माध्यमिक के लिए आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। अंकों के साथ आवेदिक विषय में आपका स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय अगर बीएड है तो भी एलिजिबल हैं आपका, और न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में अगर 1 वर्षीय आपने बीएड कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे अगर जिसने भी सामाजिक विज्ञान के जो शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी यही है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन, ये जो आपका इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो 3 साल आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। आगे देखते हैं कि जो भाषा शिक्षक के लिए क्या है क्राइटेरिया। भाषा शिक्षक के लिए भी वही है कि आपका जो ये लैंग्वेज है आपका अधिसूचित भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, खड़िया, ये जितनी भी भाषा इनमें से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्षीय आपका स्नातक एवं स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिष्ठा ये है कि ऑनर्स जो आपका होता है, लोग बीए ऑनर्स ये सब करते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो आपका इनमें से किसी एक विषय के साथ स्नातक आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे वही है कि न्यूनतम आपका 55 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए। अगर ये 4 वर्षीय आपने बीए, बीएससी एड जो होता है, बीएससी जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। बीएड, बीएससी एड जो हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, 2 वर्ष का जो बीएड होता है आपका स्पेशल एजुकेशन वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। नॉइस से जो कर रखे हैं डीएलएड, बीएड, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन बस शर्त ये है कि जेटेट आपका पास होना चाहिए, झारखंड का टेट पास होना चाहिए। यहाँ पे सीटेट वालों को एलिजिबल नहीं कर रखा है। ठीक है, जो भी आपका झारखंड टेट पास होगा वही यहाँ पे सम्मिलित हो सकता है इस परीक्षा में। ठीक है, अब जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता ही दिया, अब देखते हैं कि आगे क्या है। आगे आप देख सकते हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यानी आपका जो अगर आप बीएड या डीएलएड आपका अभी रनिंग में है, मतलब अभी आप कर ही रहे हैं, तो जो भी इसकी आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी, ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो आपका सितंबर में होने वाला है, तो वहाँ तक आप शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी जो अंतिम तिथि रहेगी परीक्षा फॉर्म की, उस डेट तक आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिखाया ना, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। यानी आपका जो अंतिम तिथि है झारखंड की अप्लाई करने की, उस डेट तक आपका जो डीएलएड है, बीएड है, जो भी यहाँ पे रखा है शैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम क्वालिफिकेशन, वो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है वो अंतिम तिथि तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट है 12 सितंबर 2007 आयोग के वेबसाइट पर यहाँ पे बाकी चीज़ें सब उपलब्ध हो जाएंगी। और अभी जो पोर्टल है पे है आपका 8 अगस्त से आपका आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे जो दे रखा है अनुभव करके, ये पैरा शिक्षक के लिए जो झारखंड के कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो गेस्ट टीचर हैं जो झारखंड में लगे हुए हैं, ये उनके लिए दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट कितनी है पीआरटी वालों के लिए और टीजीटी वालों के लिए। तो एज लिमिट यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, यानी यहाँ पे जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 के अंडर में ही आपका 21 वर्ष होना चाहिए। और अधिकतम जो उम्र है आपका 1 अगस्त 2019 तक आपका 40 वर्ष होना चाहिए। यानी इससे पहले आपका जो एज है वो 40 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2019 के अंडर। ठीक है, फिर आप आगे देखिए, आयु सीमा पे पूरा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा जो है आपकी अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जो पुरुष हैं उनके लिए 42 वर्ष है। महिला के लिए यहाँ पे 43 वर्ष है। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष है। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए यहाँ पे 45 वर्ष यहाँ पे एज दे रखा है। आगे देखते हैं कि अगर कोई निःशक्तता यानी कम से कम 40% रखता है, यानी जिसकी भी जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनका अगर निःशक्तता यहाँ पे 40% या 40% से अधिक है तो वहाँ पे उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे उनके लिए छूट होगा अगर 40% या 40% से अधिक निःशक्तता हुई तो। ठीक है, ये उन लोग के लिए है। फिर आगे बात करते हैं। देखिए, उम्र में छूट का लाभ वही लोग ले सकते हैं अगर जो क्या कहते हैं लाइन से यहाँ पे दिया हुआ ना, काम में 21 वर्ष हो और ये सारी जो 40, 42, 43 वर्ष हो चुका है, अगर कोई दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो उनकी जो निःशक्तता है वो कम से कम 40% या इससे अधिक हो तो यहाँ पे उनको जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही यहाँ पे बता रखी है छूट के लिए, आरक्षण के लिए, ये आरक्षण वालों के लिए है। ठीक है, फिर जाति प्रमाण पत्र आगे बात करेंगे, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, ये भी देख लेते हैं। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन और विवरणिका को डाउनलोड कर लें और विवरणिका की शर्तों को के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर भरने के पूर्व अभ्यर्थी इस सुनिश्चित कर ले कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वो उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। यानी सारा जो शैक्षणिक योग्यता आपका रखें उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन प्रति भी आपके साथ रखें। फिर सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण सही
है, अन्यथा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें। ठीक है, काफ़ी त्रुटि होती है ना, लोगों का आधार में अलग होता है, वहाँ पे अलग होता है, कुमार कुमारी में अलग होता है, तो वो सब चीज़ें आप अभी से रख लीजिए, क्योंकि अगस्त में आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं उसको ठीक ठाक करा लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं सबमिट करना, ये इसकी जो वेबसाइट है वो भी दे रखी है। ठीक है, पंजीकरण के बारे में बता रखा है, ये आपको PDF शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से टेलीग्राम से आप ये डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है कि दिनांक 13 सितंबर 2023 से दिनांक 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल ID और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे आप दोबारा एडिट का ऑप्शन आएगा तो आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन उपलब्ध लिंक के माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं इनको छोड़कर, यानी जो आपका जन्म तिथि, ईमेल ID, मोबाइल संख्या, इन सबको छोड़कर और भी कुछ अगर आप में त्रुटि होती है तो उसका आप अशुद्ध हो, मतलब कोई भी चीज़ आपका शुद्ध प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि आपका होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़कर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 15 सितंबर तक आप कर सकेंगे, 15 सितंबर 2023, और आपका जो प्रक्रिया है वो आपका 8 अगस्त से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो उस समय ही मैं आपको अपडेट कर दूँगी। आगे देखते हैं आवेदन। यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि है। रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 8 अगस्त से दिनांक 7 सितंबर की मध्य रात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 9 सितंबर की मध्य रात्रि तक। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 11 सितंबर की मध्य रात्रि तक। दिनांक 13 सितंबर से 15 सितंबर की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्रों में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये अच्छा है कि आप बाद में संशोधित कर सकेंगे। जैसे BPSC में तो मौका ही नहीं दिया करेक्शन करने का, लेकिन यहाँ पे देगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कि PDF में कितने अच्छे से इनकी जो झारखंड की है कितना अच्छे से यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बता रखा है। अब देख लेते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा का स्वरूप, यहाँ पे जो परीक्षा का स्वरूप है वो CBT मोड में तथा किसी विषय परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यानी अगर शिफ्ट वाइज आपका पेपर हुआ ऑनलाइन तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा में सभी जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं बहुविकल्पी उत्तरयुक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, यानी आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये तो सबसे अच्छा आपके लिए है, ये प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग से लोग डरते हैं। ऐसे यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं ना, और निगेटिव मार्किंग रहती है तो पूरा करने में भी डर लगता है। आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम पर। अब यहाँ पे आपका आया कि जो परीक्षा है वो किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पे जो PRT के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, कक्षा 1 से 5 के लिए जो मुख्य परीक्षा का विषय, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। ये परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर है, जो आपका लेवल है पूछने का जो स्तर है, वो +2 यानी इंटर तक का रहेगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। आगे चलिए देखते हैं परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो पत्र 1 में जो आपका होगा माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा। यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट होगा, जो आपका पत्र 1 है, वो आपका हिंदी, अंग्रेजी, इसमें से कोई एक भाषा आपकी होगी। ठीक है, जो प्रश्न होगा वो आपका 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक होगा, और जो अवधि होगी पत्र 1 की वो आपकी 2 घंटे की होगी। पत्र 2 में आपका यहाँ पे क्रमिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा है, यानी इसमें से कोई आपकी एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, ये अधिसूचित भाषा है। ठीक है, इसमें से आपकी एक भाषा होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे हिंदी ले रखे हैं तो यहाँ पे भी अगर आपकी हिंदी है लैंग्वेज तो आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी होगी, ठीक है, जो अधिसूचित भाषा की जो हिंदी होगी वो यहाँ पे इसमें आपका जो पोएट्री से क्वेश्चन होंगे, ग्रामर होगा और लिटरेचर से क्वेश्चन होंगे। यानी आपका जो पेपर है ये टफ है। आगे बताया भी हुआ है डिटेल में कि कहाँ से वो क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब लिटरेचर होगा, पोएट्री, ड्रामा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अधिसूचित भाषा में होगी। ठीक है, ये आपके भी प्रश्न 100 होंगे, पूर्णांक 100 का होगा और 2 घंटे की यहाँ पे अवधि होगी। ठीक है, पत्र 1 और पत्र 2 हो गया। अब पत्र 3 देखेंगे। पत्र 3 जो है उसका जो आपका परीक्षा की अवधि है वो 3 घंटे की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 घंटे का है। पत्र 3 में क्या है, आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन होंगे और विज्ञान एवं गणित से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान के आपके 50 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान के आपके 75 प्रश्न होंगे और विज्ञान एवं गणित से भी आपके 75 होंगे। ठीक है, पूर्णांक भी आपका उतना ही रहेगा। यहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइमिंग है। यहाँ पे आपका पत्र 1, पत्र 2 एवं पत्र 3 हो गया 2 घंटे 2 घंटे और ये 3 घंटे। यानी आपका यहाँ पे जो PRT के लिए है वो 7 घंटे का यहाँ पे पेपर रहने वाला है। और यहाँ पे अर्हता दे रखी है कि आपका जो 100 होना चाहिए और यहाँ पे भी आपका 100 होना चाहिए, यानी 300 प्रश्न होंगे आपके। और यहाँ पे आपका जो परीक्षा की अवधि है वो यहाँ पे 3 घंटे की होगी। आगे देखेंगे कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र आवश्यक यानी क्वालिफाइंग होगा। यानी जो आपका पत्र 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। यानी आपका यहाँ पे जो पत्र 1 है वो आपका क्वालिफाई होना ही चाहिए, यानी 30% अंक लाना वहाँ पे अनिवार्य है। अगर आप उसमें 30% नहीं लाएंगे तो आगे आपका जो पत्र 2 है, पत्र 3 वो आपका चेक नहीं होगा। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो पत्र 1 का है उसका जो मेधा सूची जो आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी उसमें आपका मेरिट में वो नंबर नहीं जुड़ेगा आपका पत्र 1 का। ठीक है, जो आपका क्वालिफाइंग है वो नहीं जुड़ेगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। और देखिए यहाँ पे सब चीज़ दे रखा है कि सामान्य ज्ञान से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कहाँ कहाँ से, वो सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है, आप देख लीजिए। तो बताइए इतना अच्छा ये इन्होंने मतलब पीडीएफ में डिस्क्राइब कर रखा है, सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक लिया जाएगा सामान्य विज्ञान में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। आगे देखिए आपका सामान्य विज्ञान से सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। और यहाँ पे आपको बता दूँ यहाँ पे सीडीपी और जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं होंगे। सबसे बड़ी तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये चीज़ सीडीपी ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए। जहाँ पे आपका ये टीचिंग की परीक्षा है तो हमें मतलब बच्चों को समझने का ये सारी चीज़ों का यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन यहाँ पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। ठीक है, वहीं बात करें हम स्नातक के लिए कि क्या उनका परीक्षा का जो स्वरूप है वो क्या है, जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा है। तो टीजीटी वालों के लिए है पत्र 1। यहाँ पे जो देखिए पीआरटी में क्या था, 3 पत्र होंगे। पहला पत्र आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और वहीं टीजीटी में ये लो टीजीटी में आपके 4 पत्र होंगे। ठीक है, ये परीक्षा 4 पारियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय का होगा। यहाँ पे आपका जो प्रश्न पूछने का जो स्तर है, लेवल है, वो ग्रेजुएशन लेवल का आपका कठिनाई का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन स्तर का रहेगा। और पीआरटी वालों के लिए इंटर स्तर का रहेगा, और यहाँ पे स्नातक यानी टीजीटी के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। ये भी आपका जो पत्र 1 है इसमें आपके जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, हिंदी, अंग्रेजी, यहाँ पे इनमें से कोई एक भाषा होना चाहिए। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक है, और जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे की होगी। यहाँ पे मैंने आपको बताई ना कि यहाँ पे 4 पत्र होंगे आपके। पत्र 2 में आपका वही लैंग्वेज, आपका जो अधिसूचित भाषा है वो होगी, जिसमें ये आपका जो अधिसूचित भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारी चीज़। अगर जैसे आपका अधिसूचित भाषा अंग्रेजी होती है, पहला भी आपका अंग्रेजी है, तो पहला अंग्रेजी आपका थोड़ा ईजी होगा। और ये जो अंग्रेजी रहेगी अधिसूचित भाषा की, इसमें आपका ड्रामा, प्रोज, लिटरेचर, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आगे डिटेल में दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 पूर्णांक के होंगे, और 2 घंटे की अवधि होगी। फिर समान ज्ञान एवं समसामयिकी से आपके 100 प्रश्न होंगे, जो कि 2 घंटे का होगा। ठीक है, पत्र 4 जो होगा वो आपका वैकल्पिक विषय कोई एक हो सकता है। जैसे कि आप का गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। अभ्यर्थी किसी 3 खंडों से ही उत्तर दे सकेंगे। यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे किसी 3 खंड में विभक्त होगा, जो खंड है वो 5 खंड में विभक्त हो गया। अभ्यर्थी किसी 3 खंड में से ही उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यहाँ पे जो है उक्त विषय में, यानी जो आपका जो 3 खंड रहेगा उन सभी में आपका 33% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। उसी तरह सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, व्यापार अध्ययन में से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 7 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें किसी 3 खंडों के ही उत्तर देना अनिवार्य है। और उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। सभी विषयों में से आप ये जो आपके 3 खंडों के उत्तर देने रहेंगे, इसमें से जो आपके 3 खंड रहेंगे उसी में उक्त विषय में जो आपका 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। ये आपका जो रहेगा वो 180 प्रश्न होंगे, 180 पूर्णांक के। इसमें आपको 3 घंटे की अवधि मिलेगी। यानी जानते इसमें चार पत्र होंगे। पत्र 1 2 घंटे का, पत्र 2 2 घंटे का, पत्र 3 2 घंटे का, 6 घंटे। ये हो गया 6 3 आपका जो 9 घंटे का पेपर है, ये आपका टीजीटी का होगा। बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। ठीक है, और जो पत्र 1 है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जैसे पीआरटी में था कि जो पत्र 1 था वहाँ पे भी क्वालिफाइंग नेचर का रखा था। और जो आपका लास्ट है ना सामाजिक विज्ञान और गणित विज्ञान से, वहाँ पे आपका गणित एवं विज्ञान से है तो 5 खंडों में विभक्त होगा। अगर वहीं सामाजिक विज्ञान से हैं तो आपका 7 खंडों में होगा। 3 खंडों के वहाँ पे उत्तर देने होंगे, जिसमें आपको सभी विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे पत्र 1 जो रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये इसका जो नंबर है वो मेधा सूची में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो परीक्षा का स्वरूप था आपका टीजीटी पीजीटी के लिए। और पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दी हूँ कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट क्या है ये भी मैंने बता दिया है आपको। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं और अत्यंत उन लोग का ये एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता रखा है। बाकी देखते हैं आगे क्या है। और यहाँ पे सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है, झारखंड का टेट पास होना चाहिए। बाकी जो डिटेल है ये देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे एक सैंपल दे रखा है, आप इसी के आधार पर अपना बनवा सकते हैं, जिनका भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ दे रखा है, हर चीज़ का यहाँ पे एक फॉर्मेट दे रखा है, आप इसी फॉर्मेट पर अपना बना लीजिएगा कि बाद में आपको कुछ चेंज ना कराना पड़े। और देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये शॉर्ट ब्रीफ में जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, एज लिमिट बताई है और परीक्षा का क्या पैटर्न है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।